परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर हम लोग मान लेते हैं कि धन दौलत ही जिंदगी का अहम हिस्सा है। पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि जो असली दौलत है वो सिर्फ परमात्मा का नाम है। आज की साखी में बाबा जी ने बड़ी प्यारी एक कहानी के ज़रिए समझाया है कि हमें परमात्मा ने दुनियावी दौलत कमाने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा के नाम की कमाई के लिए भेजा है। संगत जी, बाबा जी ने फरमाया कि पुराने समय में एक राजा हुआ करता था जिसको सिर्फ धन दौलत से लगाव था। परमात्मा के नाम में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी। आस पड़ोस के राज्यों पर हमला करके वो वहाँ से खूब सारा धन दौलत लूटकर अपने राज्य में ले आता था। ऐसा करते करते उसके पास बेशुमार धन दौलत इकट्ठी हो गई। अब उसको चिंता सताने लगी कि यदि इस दौलत को यहीं महल में छुपाया तो कोई ना कोई चोरी कर लेगा। इसीलिए उसने अपने एक बहुत करीबी और बहुत खास मंत्री से इस बारे में सलाह ली। मंत्री ने राजा को धन छुपाने की एक जगह के बारे में बताया, जो जगह महल से दूर एक सुरंग थी, जो कि एक सुनसान सी पहाड़ी पर थी। राजा को मंत्री की सलाह पसंद आई और वो मंत्री और धन दौलत लेकर उस पहाड़ी पर गया और उसने पूरी दौलत, हीरे मोती सब कुछ वहाँ छुपा दिया और बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया। क्योंकि वो मंत्री राजा का बहुत खास था, इसीलिए उस सुरंग की एक चाबी उसके पास रखी और दूसरी चाबी मंत्री को दे दी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक दिन की बात है कि राजा मंत्री को बिना बताए अकेले ही अपने खजाने को देखने के लिए निकल पड़ा। सुरंग का दरवाज़ा खोलकर राजा अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। सोने चांदी हीरे मोती की चमक से राजा का चेहरा खिल रहा था। उसी वक्त राजा का वही खास मंत्री भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि खजाने वाली सुरंग का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह हैरान हो गया और उसको ख्याल आया कि कल रात को ही तो मैं खजाना देखने के लिए आया था, तो शायद कहीं मेरे से ही इसका दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। इसीलिए वह दरवाजे को बंद करके ताला लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर खजाने को निहारते, खजाने का आनंद लेते हुए राजा बहुत ही खुश हो रहा था और कुछ देर अपने खजाने को देखने के बाद जब वह बाहर जाने लगा तो देखता है कि दरवाज़ा तो बंद हो गया है। वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है, लेकिन उस सुनसान पहाड़ी पर तो कोई आता ही नहीं था। इसीलिए उसकी आवाज़ कोई सुन पा ही नहीं रहा था। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उस सुरंग में ही दफन होकर रह गई। आखिर में थककर वह एक जगह पर बैठ गया। अब उसे भूख और प्यास सताने लगी थी। जितनी देर भूख और प्यास बर्दाश्त हुई उसे की और उसके बाद वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। हीरो के पास गया और हीरो से कहने लगा कि ए दुनिया के नायाब बेशकीमती हीरो, मुझे एक घूंट पानी ही दे दो। फिर राजा सोने चांदी और जवाहरात के पास गया। ए बेशकीमती जवाहरातों, मुझे सिर्फ एक निवाला रोटी ही दे दो। लेकिन उसके हीरे मोती जवाहरात सब उसे बोल रहे थे कि ए राजा,
तेरी सारी जिंदगी की कमाई तेरे सामने पड़ी है, फिर भी तू सिर्फ एक घूंट पानी और थोड़े से भोजन के लिए तड़प रहा है। उस समय राजा समझ गया कि ये इतनी धन दौलत मेरे लिए सिर्फ मिट्टी और राख से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसके बाद राजा ने मोतियों का एक बिस्तर बिछाया और पास पड़े एक पत्थर से अपनी उंगली से खून निकालकर अपने खून से सुरंग की दीवार पर कुछ संदेश लिखा। उधर मंत्री और बाकी लोग लापता राजा को ढूंढ रहे थे। उन्होंने राज्य का ऐसा कोई भी कोना नहीं था जहां राजा की तलाश ना की हो। फिर राजा के खास मंत्री को एकदम से उसी सुरंग का ख्याल आया और वो सुरंग के पास पहुंचता उसने सुरंग का ताला खोल अंदर प्रवेश किया। उसने देखा राजा हीरे मोती के बिस्तर पर मरा पड़ा है। उसकी लाश को चूहे और कीड़े खा रहे थे और सामने दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि मेरे पास दुनिया के बेशकीमती हीरे मोती थे, लेकिन ये मुझे एक घूंट पानी और एक निवाला रोटी भी नहीं दे पाए। संगत जी, देखा आपने कि इतनी धन दौलत भी हमारे किसी काम नहीं आने वाली। तभी बाबा जी हमेशा कहते हैं, परमात्मा के नाम की दौलत इकट्ठी कर लो, सिर्फ वही काम आएगी। दुनियावी धन दौलत यहीं के यहीं रह जाती है, साथ सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई जाती है। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ भी साझा करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।